हमारी पूरी जिंदगी में जब तक हम जीते हैं न जाने कितने सारे रिश्ते निभाते हैं ना। कुछ रिश्ते जन्म से पहले ही तय हो जाते हैं, माँ बाप का रिश्ता। कुछ रिश्ते जन्म के बाद जिसमें हमारी चॉइस नहीं होती, जैसे भाई बहन का रिश्ता। कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, कुछ रिश्ते ना चाहते हुए भी हमें निभाने पड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान जब तक जीता है तब तक वो चाहे या ना चाहे उसके साथ वो रिश्ता बना रहता है, और वो रिश्ता है खुद के साथ। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में जो हम सब की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं और हम जो करते हैं, इन तीनों चीज़ों का असर हम पर होता है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और वो चीज़ कौन सी है? यही तो आज का ख्याल है, वाइब्रेशन। अगर इस दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट काम है तो खुश रहना। अगर इस दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट काम है किसी को खुश रखना। अगर इस दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट काम है तो अंदर से हंसते हुए रहना। सो आज मैं ऐसे 5 इंस्टेंट हैप्पी वाइब्रेशन के बारे में आपके साथ बात करना चाहती हूँ, ताकि आप घर में हो और घर में जितने भी लोग आपके आसपास रहते हैं वो भी खुश रहें। हमारा सिर्फ इतना फ़र्ज़ नहीं है कि हम खुश रहें, हम औरों को खुश रखें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, इस कोविड टाइम में। सो शुरू करें। 5 इंस्टेंट हैप्पी वाइब्रेशन किस तरह से क्रिएट किया जाए। मिट्टी की खुशबू, पावर ऑफ फ्रेग्रेंस। पता है, बारिश आने से पहले एक खुशबू आ जाती है। हमारा पूरा दिमाग, हमारा पूरा सेंसेस, हमारा पूरा बिहेवियर, सोचने का तरीका, मूड सब कुछ चेंज कर देता है ना। ये जो जादू है ना खुशबू के अंदर, बस यही हमें हैप्पी वाइब्रेशन देता है। कई बार कुछ परफ्यूम्स लोगों की याद बन जाते हैं कि ये परफ्यूम ये बहुत लगाता है, और हम इस इंसान को कनेक्ट कर पाते हैं इमीडिएटली। याद करो बचपन में एक ऐसा दोस्त जिसका परफ्यूम आपको बहुत पसंद था। आप अचानक से एक नॉस्टैल्जिक जर्नी में चले जाते हो। आई बिलीव कि इससे ना आपका इमोशनल ब्रेन जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। परफ्यूम और फ्रेग्रेंस इसमें वो जादू होते हैं जो आपकी लिम्बिक सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि फ्रेग्रेंस से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जब भी आप एक हैप्पी फ्रेग्रेंस क्रिएट करते हो या परफ्यूम लगाते हो या फिर रूम के अंदर एक फ्रेग्रेंस स्प्रेड करते हो, आपका ब्रेन, आपकी फीलिंग, सोचने की शक्ति, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर उसके ऊपर निर्धारित हो जाता है। कई बार मैं ट्राई करती हूँ। पता है, कुछ लोग होते हैं जिनको मोगरे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक आई लव मोगरा लाइक एनीथिंग। तो मैं इसे सोने से पहले मेरे कमरे में एक कांच का मेरा बाउल है, उसके अंदर पानी डाल के पूरा मोगरा उसमें भर देती हूँ। फिर आराम से वो कमरे में रहता है पूरे दिन, 2-3 दिन तक उसके वाइब्रेशंस रहते हैं और ये आपको इंस्टेंटली हैप्पी कर देता है। सो फ्रेग्रेंस इज एवरीथिंग, यू कैन ट्राई दिस आउट और आप इंस्टेंटली हैप्पी फील करोगे। दैट वन हॉबी, वो एक छोटी सी चीज़ जो आपकी एनर्जी को हाई कर देती है। मेरी दादी मुझे हमेशा कहती थी, जब तक जिंदा रहना सीखती रहना। और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा तो क्या होता है, सीखने में ऐसा तो क्या ही मज़ा है। एंड यू डोंट बिलीव इट कि मैं इस वक्त घर पे हूँ, पिछले 25 दिनों से घर से शो कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, और मुझे हर बार ऐसा लगता है पेंटिंग कर लूँ, ये सीख लूँ, वो कर लूँ, ये बाकी है, इसे सीखना है। इससे ना मेरी जो क्रिएटिविटी है, या मुझे जो करना है ना, या मुझे जो नई चीज़ अट्रैक्ट करती है, उसकी वजह से जो मेरा रूटीन काम है ना, उस पर ज़रा भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि जैसे ही मेरा ऑफिस का काम खत्म होता है, मैं उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती हूँ जो चीज़ मुझे सीखनी है। मैंने अभी ना सिलाई बुनाई शुरू की है, मैं स्टिचिंग सीख रही हूँ। पुराना मैं स्कूल में शुरू किया था, मैंने वापस इसे करना शुरू कर दिया। मैंने फैब्रिक पेंटिंग वापस शुरू कर दिया है। थोड़ा आधा कच्चा शुरू किया, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना अभी बाकी। ये जो बहुत कुछ है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हेल्प करता है। सो प्रोडक्टिविटी इज द सेकेंड थिंग टू गिव यू अ हैप्पी वाइब्रेशन। जो कुछ भी आपके आसपास है, आप कुछ बनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, फोटोग्राफी ट्राई करना चाहते हो, घर पे रह के किसी के ऊपर आजमाना चाहते हो, अगर सेल्फी लेने में इतने अच्छे हो तो फोटोग्राफी करो। दादा दादी के साथ घर में मम्मी पापा पूरा एक फोटोशूट फॉर्म करो, घर में एक फोटोशूट का माहौल बनाओ। यू विल गेट इंस्टेंट हैप्पी वाइब्रेशंस। और ये सारी चीज़ें आपको कभी बोरियत महसूस नहीं कराती, बिलीव मी, आप ट्राई करके देखो। अच्छा, टेल मी वन थिंग, याद है जब हमें कोई साड़ी पसंद आ जाती थी किसी शॉप में या फिर मॉल में, वो ड्रेस पसंद आ जाता था और समहाउ हम सोचते थे कि लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और अगर हम छोड़ देते थे फिर भी पूरे दिन वो ड्रेस दिमाग में चलता रहता है। इनफैक्ट रात को वो साड़ी भी सपने में आती है
और फिर सुबह जाके ऐसा लगता था अच्छा होता अगर मैं ले लेती। उसकी शादी होने वाली है ना वो दोस्त की, उसमें पहनती, है ना। हम कितनी बार अपने ड्रेसेस को, अपने लुक को, अपनी पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट करते हैं कि उसकी शादी में, उसके बर्थडे पे, उस खास दिन पे, उस स्पेशल ओकेजन पे मैं पहनूंगी या मैं पहनूंगा। बस इसी तरह से आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मैं ये टी शर्ट पहनूंगा, मैं ये वाली कुर्ती पहन के जाऊंगी ऑफिस, मैं ये पहन के स्टूडियो में शो करूंगी, यार मुझे ये शर्ट पहनना है जिस दिन मैं ऑफिस जाऊंगा, वर्क फ्रॉम होम जब खत्म हो जाएगा। प्लान मैनिफेस्ट करो, हैप्पी करो। कपड़े और ड्रेसेस हमेशा आपको ना एक हैप्पी इंस्टेंट वाइब्रेशन देते हैं, स्पेशली ब्राइट कलर्स। सो चूज योर कलर्स। हर कलर की एनर्जी होती है, उसका असर हर डिफरेंट लोगों के साथ होता है। सो चूज योर कलर्स, वेयर ब्राइट कलर्स। घर में हो तो क्या हो गया, सच के रहो, एकदम बन ठन के रहो। लोगों के साथ बात करो तो तैयार होके बात करो। एक फील गुड फैक्टर खुद भी हो और दूसरों को भी दो, बहुत ज़रूरी है। सो मैनिफेस्ट करो कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आप कौन सा ड्रेस पहनोगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। 4 वेरी इंपॉर्टेंट, फील द मदर नेचर। धूप आ रही है, धूप जा रही है, बादल ग्रे से पर्पल हो रहे हैं, कभी पिंक हो रहे हैं, कभी ऑरेंज हो रहे हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको अंदर से इतना सिंक में रखती हैं कि आप कुदरत के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो। 5:30 और 6 के बीच में जो सनराइज़ होता है वो देखने का तो एक अलग ही मज़ा है। इंसान कुदरत को थैंक यू कहने का भी तो मौका नहीं देता ना आजकल। पत्तों के पास ऐसे बैठे हो, बेंच पे बैठे हो, पत्तों को फील कर रहे हो, गुलाब की पत्तियों को हाथों से छू रहे हो। ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ग्रेटफुल फील कराने के लिए मजबूर करती है कि थैंक यू सो मच, तुम मुझे नेचुरल ऑक्सीजन दे रहे हो। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर ठहराव लाती है। बाकी हम तो रेस में दौड़ ही रहे हैं, कोई हमें रोकने को बोलेगा, हम तो किसी की सुनने वाले नहीं है ना। कोविड ने वही तो किया है कि रुक जाओ, बहुत दौड़ दिए थे तुम। अब यही तो हमें करना है कि रुकना है, नेचुरल ऑक्सीजन को महसूस करना है, और इसी से हमारे अंदर एक हैप्पी वाइब्रेशन सिंक होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्लो रहना सिखाएगा, हैप्पी रहना सिखाएगा। सो प्लांटेशन करो, गार्डन में जाओ, प्लास्टिक को अवॉइड करो एंड रिस्पेक्ट मदर नेचर, क्योंकि हमेशा नेचर आपको रिटर्न गिफ्ट बेस्ट देता है। आई बिलीव कि जब आपकी ज़िंदगी सेम टू सेम हो जाए, सेम पैटर्न बनती जाए ना, तो उसे चेंज कर दो। कंफर्ट जोन कभी कभी आपको ना बड़ा बोर कर देता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट 5वां फंडा मेरा कि आप घर में रह के, अपनों के साथ रह के अपने आप को कितना खुश रहने की जो कोशिश करते हो, उसमें ये जो हैप्पी वाइब्रेशन है आपको कैसे मिल जाएगा। हम सब अपने रूटीन से इस वक्त लड़ रहे हैं, वही वर्क फ्रॉम होम, वही खाना, वही सोना, फिर वही फ़ोन, फिर वही टीवी। कुछ नया करना है यार, मुझे मेरा रूटीन ब्रेक करना है। करो जो तुम्हें लगता है कि इसके बाद ये काम है, इसके बाद ये कि ब्रेक कर दो, बीच में कुछ ले आओ, कुछ नया कर लो। जैसे आज कोई पुरानी फिल्म देख लो, या जैसे मैंने लास्ट संडे किया था कि हर संडे को मैं सुबह लेट उठती हूँ, फिर मैं आराम से खाना बनाती हूँ। फिर मैंने उस दिन खाना ही नहीं बनाया, मैंने मेरे 2 कपबोर्ड क्लीन कर दिया, और इतनी सारी नई नई चीज़ें मुझे मिली कि ये कितने टाइम से मुझे नहीं मिल रही थी। एक ऐसी चीज़ जो आप अपने रूटीन में चेंज कर सकते हो, जिससे पूरे दिन का फ्लेवर आपको बहुत अच्छा फील कराता है। रात को सोते वक्त ऐसा लगता है वाह थैंक यू गॉड, आज तो क्या दिन बना दिया तुमने मेरा। और इसके लिए कोशिश हम ही को करनी पड़ी। सो दिस 5 फंडा टू गेट हैप्पी वाइब्रेशन इंस्टेंट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इस कोविड से लड़ने के लिए, इस क्वारंटाइन फेज में। और साथ में खुश रहने की जो सबको बड़ी मुश्किल लगती है मेहनत, उसमें आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास अपना खुद का एक रूटीन, अपना खुद का एक जरिया है खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए। आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।